वीडियो में हम बताएंगे बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो पहले लेते हैं रैखिक बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि माना कोई बहुपद है पी बराबर एक्स प्लस 1। तो इसका ग्राफ खींचेंगे। तो हम पहले ग्राफ बनाएं। ये हमने ड्रा किया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब इस पर ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, अक्ष पर बिंदुओं को दर्शाते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट। अब इधर हम क्या करेंगे, इसी तरह दर्शाएंगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। इसी तरह वाई एच पर दर्शाएंगे तो क्या होगा 1 2 3 4। तो एक्स एच पर क्या करेंगे, एक्स के मान दर्शाएंगे, वाई एच पर क्या मिलेंगे हमको, पी एक्स के मान मिलेंगे। तो हम इसे मान लेते हैं वाई बराबर क्या, वाई बराबर मान लेते हैं एक्स प्लस 1। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको बताया गया था कि 9th में हम इस तरह साड़ी बना लेते हैं और यहाँ लिखेंगे क्या x और यहाँ क्या लिखेंगे y। अब देखिए इसका पहले मान निकालते हैं हम, क्या -1 पर। -1 पर इसका मान क्या मिलेगा, इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा 0 और 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 और जब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2। अब देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या आया -1, 0। तो -1, 0 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। उसी तरह आया 0,1। तो 0,1 कहाँ होता है, वाई अक्ष पर, यानी ये बिंदु मिला हमको, कौन सा मिल गया 0,1। और फिर एक्स अक्ष पर चलेंगे 1 कदम, वाई अक्ष पर 2 कदम, तो ये बिंदु मिलेगा हमको, ये क्या कहलाएगा 1,2। तो इसे हम लिख दीजिए बिंदु के रूप में लिख दिया 0,1 और ये क्या हो गया इसी तरह -1,0। अब इनको मिलाते हुए रेखा ऐसे ड्रा करते हैं तो क्या मिलता है हमको, रेखा मिलती है। इनका ग्राफ क्या मिलता है हमको, रेखा मिलती है। तो देखिए और हमने कल बताया था किसी यक्ष के जिस मान के लिए बहुपद पी एक्स बराबर 0 हो जाए तो यक्ष बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। तो देखिए अगर हम इसको बहुपद दिया है y बराबर क्या दिया, y बराबर x प्लस 1, पी एक्स बराबर लिखेंगे तो पी एक्स बराबर क्या है x प्लस 1। इसे 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 बराबर क्या मिल जाएगा 0। तो x बराबर क्या आ गया -1। इसलिए बहुपद का शून्य क्या है, -1 है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बहुपद का शून्य निकालते हैं। अब देखिए ग्राफ में हमको ये रेखा हमारी जो है एक्स अक्ष को कहाँ काटती है, -1, 0 पर काटती है। तो यहाँ निर्देशांक क्या मिला, -1, 0 मिला। और हमारा बहुपद जो था उसका शून्य क्या आया, -1 आया। तो अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का शून्यक वह बिंदु है, बिंदु का निर्देशांक है जहाँ यह जो है रेखा y बराबर एक्स प्लस 1 एक्स अक्ष को काटती है। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है। इसलिए बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का केवल एक ही शून्यक होगा। क्या होगा, एक ही शून्यक होगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी वक्र अगर एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे ये वक्र जो हमने खींचा ये क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पर काटता है, तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, 4। इसी तरह ये वक्र हमने खींचा तो ये देखते हैं क्या करता है, एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है तो इसके शून्यक क्या होंगे, 2 होंगे। इसी तरह ये वक्र हमने खींचा, ये क्या करता है, एक्स अक्ष को कितने बिंदु काटता है, केवल एक बिंदु पर टच करता है, अतः शून्यक इसका केवल 1 होगा। अब इसी तरह हमने वक्र खींचा, ये जो वक्र बना लिया हमने ऐसे, तो ये कितने बिंदु काटता है, 1 2 3 4, तो इसके भी कितने हैं, शून्यक 4 हैं। अतः कोई भी वक्र, आगे पढ़ेंगे अब इसके बाद में,
वक्रों के बारे में, जैसे परवलय परवलय वगैरह। तो कोई भी वक्र यदि एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वही उनके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये रेखा है, ग्राफ आया है रेखा y बराबर एक्स प्लस 1 का, क्या करता है, एक्स अक्ष को -1, 0 पर काटता है। अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद पी एक्स प्लस 1 का शून्यक क्या है, -1 है, केवल 1 यानी शून्यक है। आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 के लिए y बराबर एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या मिला हमको, ग्राफ एक सरल रेखा है और यह रेखा एक्स अक्ष को बिंदु -1, 0 पर काटती है। कहाँ काटती है, -1, 0 पर काटती है। आप देखिए बहुपद का शून्य क्या निकाला, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का शून्यक क्या है, -1 है, जो बिंदु -1, 0 का एक्स निर्देशांक है, जहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है। कहाँ काटता है, एक्स अक्ष को काटता है। तो व्यापक रूप में ले सकते हैं। इसी तरह बहुपद के लिए हम लिखते हैं, यहाँ पर सूत्र बन जाएगा, बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के लिए कह सकते हैं बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के लिए, इसी प्रकार से के लिए y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक क्या है, सरल रेखा है, जो एक्स अक्ष को बिंदु -b, 0 पर क्या करती है, काटती है। तो बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का केवल एक शून्यक क्या हो जाएगा, -b/a होगा, जो बिंदु का एक्स निर्देशांक है। क्या है, एक्स निर्देशांक है, जहाँ y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है। तो फिर बताते हैं, मान लिया बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के लिए y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक क्या होती है, सरल रेखा होती है, जो एक्स अक्ष को बिंदु -b/a, 0 पर क्या करती, काटती है। तो पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का केवल एक शून्यक -b/a होगा, जो बिंदु -b/a, 0 का एक्स निर्देशांक है, जहाँ y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हमने पिछले में बताया था कि अगर बहुपद है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, तो इसका
शून्य क्या बताया था, निकलवाया था पिछले वीडियो में -b/a। तो वही आता है, एक रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। अब इसके बाद आते हैं इसी तरह द्विघात बहुपद ax² bx + c के, ये याद करना है, अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। कितने होते हैं? द्विघात बहुपद ax² + bx + c के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 शून्यक हो सकते हैं। इसी तरह त्रिघात बहुपद के पद ax³ + bx + cx + d, जहाँ a ≠ 0, यहाँ लिख दीजिए a ≠ 0 के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ है द्विघात बहुपद का एक भी शून्य हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। इसी तरह लेकिन 2 से अधिक नहीं होंगे। इस तरह त्रिघात बहुपद के शून्य क्या होंगे? 0 होगा या 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। तो ये जो है, अब इसी तरह लिख सकते हैं, एक परिभाषा है, किसी n घात के बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। तो ये हो गई शून्यकों पर बात। अब आता है, ये आगे अगली उच्च कक्षा में पढ़ाया जाएगा। अब याद रखना है, कोई भी वक्र x अक्ष को जितने बिंदु काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो इसी पर एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इनको हमें हल करना है। जैसे एक्सरसाइज 2.1 में पहला दिया है, इस तरह ग्राफ बना है। तो देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये रेखा जो है y अक्ष के समांतर है, x अक्ष को कहीं नहीं काटती है, इसलिए इस ग्राफ के शून्यक क्या होंगे? शून्य होंगे। तो जो ऊपर रेखा है, रेखा x अक्ष के क्या है? समांतर है, जो x अक्ष को कहीं नहीं काटती, इसलिए px के शून्यक क्या होंगे? 0 होंगे। तो इसी तरह देखिए, अब आप दूसरे को पार्ट में देखते हैं। तो y डैश x डैश, तो ये ग्राफ बना हुआ है इस तरह। तो देखिए ग्राफ
जो ग्राफ है सेकेंड क्वेश्चन में केवल कहाँ काटता है, एक ही बिंदु पर काटता है। ग्राफ सेकेंड में लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, इसलिए इसके शून्यक एक होगा। कितने शून्यक होंगे, एक होगा। इसी तरह है इसका थर्ड में, तो इस तरह बना हुआ है ग्राफ। तो देखिए ये थर्ड में है, तो y y डैश x और x डैश, तो ये देखते हैं ग्राफ x अक्ष को कहाँ काटता है, 1 2 3 बिंदु पर काटता है, अतः इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड में लिखेंगे ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए बहुपद px यानी के शून्यक 3 होंगे। तो इसी तरह कोई भी वक्र जो है या ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो आप इसको अपने आप कर सकते हैं घर में। आगे करिए, नए पूछिए। अब आता है बहुपदों के शून्यांकों गुणांकों में संबंध। तो देखिए क्या होता है, जैसे कोई बहुपद दिया है ax प्लस बी, ये बहुपद दिया ax प्लस बी बराबर, तो देखिए यहाँ पर जो x के साथ लगे होंगे, बहुपद में x के साथ लगी वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं, उसके गुणांक कहलाती हैं। और b जिसके साथ x नहीं लगा वो क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। तो यहाँ पर क्या निकालना है इसके गुणांकों में। तो देखिए, तो माना कि एक वास्तविक संख्या है जिसके लिए p के बराबर क्या, 0। तो k को क्या कहेंगे, तो k बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो देखिए इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से p के बराबर क्या आया, ax प्लस बी बराबर क्या हो गया, 0। तो जहाँ x में क्या कर देंगे, k, यहाँ लिख दीजिए x बराबर k रखने पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, p के बराबर a k प्लस b बराबर कितना आ गया, 0। इसे हल करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस b अपान a। पिछले में बता चुके थे, फिर से करते हैं। इसलिए बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या हो गया, माइनस b अपान a। और माइनस b क्या है, इसमें बहुपद में अचर पद है, तो लिख दीजिए माइनस में अचर पद और बटे a क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ लिख दीजिए x का गुणांक। तो ये हो गया बहुपद p x बराबर ax प्लस b के लिए गुणांकों और शून्यांकों में संबंध। इसी तरह है दूसरा। अब हम लेते हैं द्विघात के लिए कोई